बहुत बेवकूफ आएंगे, इसे नकली भी बताएंगे। ये गंगा जी में नहाने का कुंभ वाला मौका 3 से 4 साल बाद आएगा। फिर कैसे हो सभी साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान। लोग कहेंगे कि झटका लग गया है, केवीएस एनवीएस की एग्जाम डेट आ गई है। भाई कोई झटका नहीं लगा है। जिस दिन नोटिफिकेशन आया था, मेरी कोई भी वीडियो जाके देखोगे तो मैं बताया था पिछली बार दिसंबर में नोटिफिकेशन आया था तो एग्जाम फरवरी में हुआ था। वही 45 से 50 दिन का टाइम पीरियड था। इस बार अगर नोटिफिकेशन नवंबर में आया है तो एग्जाम जनवरी में हो रहा है, वही बीच में 50 एक दिन का गैप है। और ऐसे ही आपका टीयर 2 भी होगा। एक बार डेट बता देता हूं, फिर आगे की रणनीति और सारी चीजें समझा देता हूं कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा होगा। अगर आप जाके नोटिफिकेशन जो है सीबीएसई की वेबसाइट पे देख सकते हैं। बहुत बेवकूफ आएंगे, इसे नकली भी बताएंगे। तो हो सकता है कि आप उसके लिए चेक करने के लिए आप जाके से सीबीएसई की वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन डला हुआ है। अब क्या कह रहा है नोटिफिकेशन ये कह रहा है जितनी भी पोस्ट हमने डाली है ना, उन सब का एग्जाम हम 2 दिन में करवा लेंगे। 10 तारीख में, 11 तारीख में, 2 दिन में करवाने का दम कैसे भर रहे हैं लोग। उसके पीछे का कारण है कि पेपर ऑफलाइन करवाना है, इस वजह से दिक्कत नहीं आएगी। ऑफलाइन पेपर करवाने में इतने सारे स्कूल है, करवाओ एक ही दिन में हो जाता है। ऑनलाइन में दिक्कत आती है। तो 10-11 तारीख में जितनी भी पोस्ट है, आप टीचिंग नॉन टीचिंग जो भी भर रहे हैं, सबका सब का टीयर 1 जो है यहीं पे खत्म हो जाएगा। अब आपके मन में डाउट आएगा, सर आगे क्या होगा। टीयर 1 तो हो गया, डेट यहां डेट लिख देता हूं और आगे की एक रूपरेखा आप लोगों को बता देता हूं। उसी हिसाब से अपनी तैयारी करते रहना। टीयर फर्स्ट, सेकंड और इंटरव्यू, इन चीजों पर ध्यान रखना। आपका 10-11 तारीख के आसपास क्या हो रहा है, 10 जनवरी लिख लेते हैं ना, 10 जनवरी के आसपास आपका टीयर 1 हो रहा है। ठीक, यहां जितने बच्चे होंगे, लेकिन इसका जो सीट है उसका 10 गुना बच्चे यहां पहुंचेंगे। वैकेंसी का कितने गुना पहुंचेंगे? 10 गुना बच्चे यहां पर पहुंचेंगे। अगला स्टेप कि सर इंटरव्यू में कितने पहुंचेंगे? तो वैकेंसी का 3 गुना बच्चे जो है वो इंटरव्यू में पहुंचेंगे। 100 पद हैं तो 1000 मेंस देंगे, 300 बच्चे सिर्फ इंटरव्यू तक पहुंचेंगे और उनके इन नंबरों के आधार पर सिलेक्शन होगा। यहां से आपको जो है नौकरी मिल रही होगी। इतनी बात आ गई समझ। अब क्या करना है? टीयर 1 के लिए पढ़ना शुरू कर दो। जिस दिन टीचर्स अड्डा पे पहला बैच आया था, इस दावे के साथ आया था कि मेंस पढ़ना शुरू करो, क्योंकि मैं जानता हूं इससे इसका जो गैप है वो ज्यादा होगा ही नहीं। जनवरी, बीच में फरवरी, मार्च में तुम्हारा एग्जाम हो जाएगा। इस चीज के हिसाब से तैयारी करो कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं होगा, क्योंकि क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं करना। रिजल्ट है ना, कोई सब्जेक्टिव पेपर चेक कर रही है उसमें। इससे इंटरव्यू में जाने में टाइम लग सकता है, क्योंकि कॉपी चेक करवानी है, सब्जेक्टिव पेपर होगा। यहां तो कुछ भी नहीं हो, एमआर सीट चेक होगी, उसके बेसिस पे अगला राउंड करवा देंगे और ये धड़ाधड़ करवाएंगे। ठीक, सीबीएसई जो आपका टीयर 2 है वो मार्च में करवा रही होगी। बस दिक्कत थोड़ी सी आ सकती है, जो मार्च में बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं उसकी वजह से। तो या तो इसे मार्च से थोड़ा सा आगे शिफ्ट करेंगे, थोड़ा पहले शिफ्ट करेंगे। पहले की चांसेस भी बन सकती हैं कि फरवरी के एंड में ही हो जाए। तो अभी से अपना टीयर 2 पढ़ना शुरू कर दो। टीयर 1 की क्लासेस डबल डाउन हो जाएंगी अड्डा पे। आपका जो बैच 1 घंटे चल रहा था वो 2 घंटे चल रहा होगा। पूरी तैयारी हो रही होगी, साथ में मेंस पढ़ा रहे होंगे। सारे बैचेज प्री प्लस मेंस है, सब चीजें कवर हो रही होंगी। नीचे स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, इस पर फोन करो और बैचेज एनरोल करके अपना पढ़ना शुरू करो। वरना ये मौका, ये गंगा जी में नहाने का कुंभ वाला मौका 3 से 4 साल बाद आएगा। फिर ठीक है, बाय बाय, टेक।